कोरोना संक्रमित नागरिकों की संख्या भारत में करीबन रोज 50,000 के दर से बढ़ रही है। कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन भारत में काफ़ी ऊंची मात्रा से बढ़ता हुआ और ऐसे में मुस्लिमों का धार्मिक त्यौहार बकरी ईद यानी ईद उल अजहा जोरों पर। आइए जानते हैं क्या दिया संदेशा मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने मुस्लिमों को, बकरी ईद कैसे मनाई जाए, नमाज कैसे अदा की जाए। मेरा नाम है MG गुजराती और जमीयत उलमा हिंद इसमें आनंद डिस्ट्रिक्ट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और गुजरात स्टेट जमीयत उलमा में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस कोरोना महामारी के समय में आज मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल अजहा आ रहा है। आपका मुसलमानों को क्या संदेश है, कैसे मनाया जाए, क्या नमाज होगी या नहीं, अगर होगी तो कैसे होगी। कोरोना की महामारी जो है इसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा वर्ल्ड इसके अंदर फंसा हुआ है और महामारी के अंदर शायद ही कोई एक दो मुल्क बाकी है जिसमें महामारी ना हो, लेकिन हमारे देश के अंदर हमारी बस्ती भी ज़्यादा है देश के अंदर और महामारी भी ज़्यादा है। अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं और दुआ करवाते भी हैं कि अल्लाह ताला इस महामारी से हमारे मुल्क का छुटकारा हो जाए, इस महामारी से हमको बचाए। अब ऐसी महामारी के अंदर इस महीने के अंदर देखिए तो काफ़ी त्यौहार हिंदू मुस्लिम अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का हमारा जो त्यौहार ईद उल अजहा जो आ रहा है वो हर साल हम मनाते हैं। हम कहते हैं कि बड़ी खुशी के साथ मनाओ, त्यौहार है मनाना चाहिए, लेकिन इस तरह से मनाना चाहिए कि किसी का दिल न दुखे या किसी को नुकसान न हो। और त्यौहार के जो हार्द है वो यही है कि हम खुशी मनाएं, लेकिन हमारे खुशी से अगर किसी को तकलीफ़ हो तो वो गलत है और वो जायज़ भी नहीं है और वो हराम है। तो इस तरह से हम ईद उल अजहा मनाएं कि किसी का दिल न दुखे, हम सफाई का ख्याल रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इस्लाम के अंदर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी है वो तो आधा ईमान है, लेकिन गंदगी हमारे वहाँ होती है, तो मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। उनकी गाइडलाइन से सामाजिक अंतर रखना, मास्क पहनना, ऐसे में मस्जिदों में नमाज कैसे अदा की जाए। सरकार ने मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने की तो करीबन समझ लीजिए कि 1-1.5 महीने से छुट्टी दी है। जुमा की नमाज भी होती है और आम नमाजें भी होती है, लेकिन सारी मस्जिदों के अंदर हमने बहुत स्ट्रिक्टली इसके ऊपर अमल करने की कोशिश की है और उसके अंदर हम सक्सेस भी गए हैं। इसके अंदर हम सारे नमाजियों को कहते हैं कि आपको मास्क पहन के ही आना पड़ेगा। दूसरी बात है कि मस्जिदों में बाहर सैनिटाइज़र भी रखे हुए हैं। तीसरी बात यह है कि सफ़ों के अंदर एक आदमी आराम से खड़ा रहे ऐसी गैप रखते हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रख के नमाज का अदा करते हैं। तो आड़े दिन भी हम जुमा और दूसरी नमाजें भी इसी तरह से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के हिसाब से हम नमाज अदा करते हैं। इसी तरह से ईदगाह के अंदर नमाज नहीं होगी क्योंकि ईदगाह के अंदर सारी भीड़ होगी और सोशल डिस्टेंस और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पूरा हम इसके ऊपर अमल नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर छोटी बड़ी सारी बस्तियों के अंदर नमाजें होगी, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ही होगी। सोशल डिस्टेंस का रखा जाएगा, मास्क पहना जाएगा, सैनिटाइज़र किया जाएगा और ये सारी चीज़ें जो सरकारी गाइडलाइन के उसके हिसाब से ही नमाज अदा होगी। और नमाज के बाद देश के अंदर से कोरोना ख़त्म हो जाए, इसके लिए ख़ास दुआ भी की जाएगी। जी, आपका नाम और परिचय। नसरुद्दीन राठौड़, कन्वीनर मध्य गुजरात मुस्लिम सेवा समाज, आनंद डिस्ट्रिक्ट। इस कोरोना महामारी के समय में अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा त्यौहार ईद उल अजहा आ रहा है, जिसे बकरी ईद भी कहते हैं। आप क्या संदेशा देना चाहेंगे अपने मुस्लिम बिरादरों को। हम हमारे मध्य गुजरात मुस्लिम सेवा समाज तरफ से और ख़ास आनंद जिला और खेड़ा जिला के मुस्लिम परिवार और पूरे गुजरात के मुस्लिमों को ये आजीजाना अपील कर रहे हैं कि मुस्लिमों का जो धार्मिक त्यौहार ईद उल अजहा आ रहा है इसमें कुर्बानी करें। कुर्बानी अपने जिसके ऊपर फ़र्ज है कुर्बानी करनी चाहिए, मगर कुर्बानी पर्दे में करें और इसके फ़ोटो फेसबुक या व्हाट्सएप पे ना रखें कि जिससे
कोई भी कौम का आदमी हो इसे इसके दिल को ठेस नहीं पहुंचे और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से चले और ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा करें। ये हमारी तमाम मुस्लिम बिरादरों से आजीजाना अपील है।